नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज इंडी गठबंधन महागठबंधन की बैठक हुई जिसमें 6 प्रत्याशी विधानसभा के मौजूद रहे और क्या क्या बैठक में रणनीति बनाई गई इसके लेकर हम जानकारी लेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राशिद रजा अंसारी। उनसे हम जानेंगे और आज के जो मीटिंग के बारे में जानेंगे। क्या आज के जो इंडी गठबंधन की महागठबंधन बैठक हुई उसमें सारे प्रत्याशी मौजूद थे, प्रत्याशियों के साथ आप लोगों ने क्या क्या बातें की और रणनीति क्या बनाई गई इस विधानसभा को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही बात बोला कि आज इंडिया गठबंधन की पहली बैठक थी और सबसे जो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात यह है कि सारे के सारे प्रत्याशी यहाँ मौजूद थे और सारे के सारे घटक दल जो भी हमारे हैं उसके पदाधिकारी और उसके अध्यक्षगण यहाँ मौजूद थे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारा गठबंधन कितना मजबूत है। हम लोग बिखरे हुए नहीं हैं और हम लोगों ने आज संकल्प लिया है यहाँ पे कि सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि पुनः हम लोग एक बार जो है इंडिया महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहाँ बनेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और रही बात कि हम लोगों की रणनीति की, तो सभी इलाके में देखिए जो जितने भी योजनाएं हैं झारखंड सरकार के द्वारा जो की गई है, अनेकों योजनाएं हैं। अब कितना मैं आपको गिनाऊं, तो इस योजनाओं का जो लाभ है वो पूरी जनता को मिला, झारखंड की जनता को मिला। अब आपने देखा होगा एक बात, देखिए आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, मैया सम्मान योजना। तो जब मैया सम्मान योजना में सारे बहन माताओं को जब रकम दी जा रही थी फॉर्म भरवा करके, तो क्या आपने देखा कि कौन भाजपा का है कौन जेएमएम का? ऐसा तो कुछ नहीं था। हम लोगों ने जो भी बहुत मेहनत किया इस पर और काफ़ी लोगों ने लाभ लिया, करीब करीब 70 लाख लोगों को लाभ मिला इसका, ठीक है। लेकिन माने चिंता की विषय ये है कि अगर झारखंड के जितने भी हमारे गरीब माताएं बहनें हैं, अगर उसके खाते में 1000 रुपया 1500 रुपया महीने का अगर जा रहा है, तो उसमें ये तो देख करके नहीं दिया गया कि वो किसको वोट करती है। लेकिन भाजपा की सरकार ने क्या किया, उसको रोकने के लिए PIL दायर किया, उन्होंने कोर्ट में जाकर इसको रोकवाने का काम किया। तो इसका उबाल जो है पूरे झारखंड में है। और रही बात के अभी एक पत्रकार पूछ रहे तो उन्होंने भी तो गोगो योजना लाया है। तो कौन सा गोगो योजना अगर किसी से पूछिएगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि गोगो योजना होता क्या है। पर गोगो दीदी योजना के बाद ही जो रकम थी मैया सम्मान योजना की उसकी बढ़ा दी गई। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल होता है कि भाजपा जब गोगो दीदी योजना की बात छेड़ने लगी तब जेएमएम सरकार ने जो मैया सम्मान योजना की रकम बढ़ा दी। तो ये कहीं ना कहीं एक योजना है विधानसभा में जीत हासिल करने के लिए, ये एक लगाया जा रहा आरोप जो महागठबंधन पर, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है ना कि सरकार जिसकी होती है, जो भी किसी भी सरकार होती है, एनडीए का सरकार हो चाहे इंडिया महागठबंधन की सरकार हो, तो सरकार ये तय करती है, सरकार तय करती है कि हमको क्या करना है नहीं करना है। लेकिन विपक्ष में जो पार्टियां होती है वो किस फंड से उसको पैसा देगा, हमको पहले बताइए आप। विपक्ष वाले किस फंड से पैसा उसको मुहैया कराएगा? तो ये जो आपने सवाल किया कि उनके करने के बाद, अरे हम लोगों का तो शुरू से ये बात थी कि 1000 रुपया है, इसके बाद हम लोग 2000 करेंगे, आने वाला दिन हम लोग इसको और राशि बढ़ाएंगे, जो भी गरीब है माताएं बहन है उसकी राशि बढ़ाएंगे। और एक बात और हो सकता है आप लोगों को चैनल के द्वारा मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि अगर महागठबंधन इंडिया महागठबंधन की सरकार अगर बनी तो हर एक घर में, हर एक गरीब के घर में 1-1 लाख रुपया का सहायता दिया जाएगा। ये हमारे हेमंत सोरेन सरकार ने ये घोषणा की है। क्या ये घोषणा उसने किया? देखिए भाजपा का क्या है, सभी लोग जानते हैं जुमलाबाजी करते हैं, ठीक है। अब उस पे अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात होगी, इसलिए उनकी बात यहाँ पे मत कीजिए। उनका कोई भी योजना हवाबाजी होता है, उनका जुमलाबाजी होता है, उनकी योजना को सारे लोग जान गए हैं। इसलिए मैं एकदम अस्वस्थ हूँ इस चीज़ से कि इस बार 6 विधानसभा हम लोग जीत करके इंडिया महागठबंधन की झोली में डालेंगे और पुनः एक बार जो है मैंने हम लोग 2024 में चुनाव में हम लोग इंडिया महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। धनबाद में नाम की घोषणा काफी देरी से हुई कि किस प्रकार की तैयारियां हैं और धनबाद विधानसभा में इस बार अगर जीत हासिल करनी है क्या क्या रणनीति बनाएगी और किन मुद्दों पर ज्यादातर आप लोग काम कर रहे हैं और उन पे जीत हासिल करने के बाद कार्य करेंगे? देखिए धनबाद में जो आपने जो कहा अच्छी सवाल है कि देर से यहाँ घोषणा हुई। देर से घोषणा इसलिए यहाँ पे हुई धनबाद में कि धनबाद सीट जीतना बहुत जरूरी है यहाँ पे। और धनबाद सीट में एक ऐसे इंसान को यहाँ पे प्रत्याशी बनाने का हम लोगों ने या आला कमान ने जो काम किया है, जो
एकदम यहाँ पे कोई विवाद ना हो, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता नेता हो और कांग्रेस को सींचने वाला आदमी हो, जो कांग्रेस को NSY से लेकर करके यूथ कांग्रेस से लेकर के आया हो और उसी के तहत यहाँ पे अजय कुमार दुबे जी को टिकट दिया गया है। निर्विवाद आदमी है, मृदुभाषी आदमी है, उन पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं करते हैं। तो सारे यहाँ पे इसी तरह से, अब बहुत बड़ी पार्टी है, इसको थोड़ा सा करने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए लेट हुआ। और मैं आपको बता रहा हूँ जीत की रणनीति के बारे में, तो मैं पहले भी बोला आपको कि मैं आश्वस्त हूँ कि राज सिन्हा जी 10 साल विधायक यहाँ पे रहे, ठीक है, 5 साल वो फिर मांग रहे हैं। तो आप बताइए कि 10 साल में उन्होंने किया क्या? राज सिन्हा जी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 साल में आपने किया क्या जो 5 साल आप और मांग रहे हैं? अरे आप तो बीजेपी के नहीं हुए, सच यही है कि आप तो बीजेपी के नहीं हुए। लोकसभा चुनाव में आप पे आरोप है, और आरोप क्या हम लोगों ने भी देखा कि जो इंसान अपना पार्टी का नहीं होता है वो आवाम का क्या होगा, वो यहाँ के जनता का क्या होगा। अच्छा, एक भी आप ऐसा काम बता दीजिए जो राज सिन्हा ने किया जिसको लोग याद रखें। तो राज सिन्हा को इस बार मौका मिलने नहीं जा रहा है। राज सिन्हा जी जाइए, आराम कीजिए आप, ठीक है। 10 साल आपने इस धनबाद को लूटा है, ये सब जान रहे हैं। अब कैसे लूटा है हम नहीं बोलना चाहेंगे। 10 साल आपने इस पूरे धनबाद को बर्बाद करके रख दिया है। अब जो यहाँ पे है कांग्रेस की सब विधायक होगा, उसके बाद आप देखिएगा कि विकास क्या होता है। और यहाँ पे क्या आपने विनाश किया, धनबाद का आपने विनाश किया। इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी अजय कुमार दुबे जी को भारी बहुमतों से यहाँ पे जीत मिलने जा रही है। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। आज मैम महागठबंधन की बैठक हुई थी, इंडी गठबंधन की, उसमें क्या क्या रणनीति ली गई और कांग्रेस की तरफ से धनबाद में प्रत्याशी उतारा गया है, क्या क्या चीज़ें की जाएगी? क्योंकि हम जानते हैं कि बीजेपी काफ़ी साल से इस धनबाद में अपना गढ़ बना चुकी है। तो जो इंडी गठबंधन क्या रणनीति लेकर आई है कि इस बार उस पार्टी को हराकर आप लोग अपनी रणनीति बनाएंगे? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि झारखंड, ये हमारे धनबाद के जो विधायक हैं उनसे धनबाद के लोग त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि धनबाद में आज तक कोई विकास का काम नहीं वो कर पाए। अभी भी देखिए, उनका वो 2 टर्म कंप्लीट हो गया, उसके बावजूद भी धनबाद को मतलब हर घर में अगर पानी का दिक्कत हो, सड़क का दिक्कत हो, अभी भी जनता अगर जाम से जूझ रही है, तो ये जो मूलभूत सुविधा है आप नहीं दे पा रहे हैं, तो बड़ी बड़ी सुविधा का आशा तो जनता आपसे रख नहीं सकती है। उसके बावजूद देखिए, हमारे धनबाद से एम्स चला गया, हमारे धनबाद से एयरपोर्ट चला गया, लेकिन कभी इन लोगों का दिल नहीं दहलता है, क्योंकि हमारा जो धनबाद है एक महत्वपूर्ण ज़िला के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, अब बड़े बड़े संस्थान हैं, हमारा DGMS है, ISM में देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं, आपका लॉ कॉलेज है, कोल इंडिया है। तो ऐसे ज़िला को आप पूरी तरह से जर्जर बना देना, रोगग्रस्त बना देना, तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। आप जनता को छलने का, ठगने का काम कर रहे हैं। तो इस बार जनता धनबाद की मन बना चुकी है कि परिवर्तन करना है, और हमारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी महागठबंधन के जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उनको हम लोग पूरी तरह से लग गए हैं कि किस तरह से उनको विजय बनाना है, क्योंकि ये धनबाद की जनता का ये मांग है कि धनबाद में परिवर्तन हो। ऐसे कौन से 5 मुद्दों पर काम किया जाएगा जिससे यहाँ का विकास होगा, और खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की ओर क्या क्या कार्य इंडी गठबंधन करेगी अगर वो जीती है? देखिए, शिक्षा का जहाँ तक बात है, आपको पता होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ऑलरेडी कर रहे हैं। आप देखिए, जिस प्रकार से योजना लेकर के वो आए हैं, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, वो बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए ही है। 8 साल से लेकर के स्कूल फाइनल तक बच्चियों को कितना सुविधा दिया जा रहा है, पैसा से भी मदद किया जा रहा है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जिसमें अभी तक कम से कम हमको लगता है 35 लाख बच्चों को दिया जा चुका है, और 8 लाख बच्चों के बीच में साइकिल वितरण की जा चुकी है। मैया सम्मान योजना के माध्यम से जो महिलाओं को जोड़ा गया, हर महिला के खाते में 1000 रुपया हर महीना आता है, वो दिसंबर से 2500 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सिर्फ ये पैसा देने की ही बात नहीं है, एक सोच, एक नया सोच महिलाओं के लिए लाना बहुत बड़ी बात है, जो आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा। तो ये सब उपलब्धि है। और शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे हेमंत सोरेन जी मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। लोगों को
स्वास्थ्य योजना से भी जोड़ रहे हैं। अब देखिएगा जो एयर एम्बुलेंस है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आज आम पब्लिक के लिए भी एयर एम्बुलेंस खड़ा है। क्योंकि अगर ऐसे लोग जो अगर ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वो भी एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सामर्थ्य नहीं है, फाइनेंशियली भी मुख्यमंत्री जी उनको मदद कर रहे हैं। तो देखिए, सब तरह का बात है और इसीलिए आज हेमंत सोरेन जी के साथ पूरे झारखंड का जो हुजूम है, जो भीड़ है, वो उनके साथ, कल्पना सोरेन जी के साथ आपको देखने को मिलेगा। आने वाले समय में फिर से मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी कुर्सी पे हम लोग उनको बिठाएंगे और यही हम लोग का प्रयास है। हम लोग आज इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, माले सहित तमाम संगठन के लोग हम लोग आज 10 बजे से यहाँ पर चुनावी मंथन बैठक में करके कैसे जीत हो कांग्रेस पार्टी, जेएमएम और आरजेडी के जो भी प्रत्याशी हैं माले का, तमाम प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के कैसे जीते, इस पर रणनीति हम लोगों ने बनाया। और आज हम लोगों ने तय किया कि जहां जहां से हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उसको जिताने के लिए कार्यकर्ता ये न देखे कि हमको पूछा गया, नहीं पूछा गया। हमको ये देखना है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। और ये तभी होगा कि जब सभी हमारे घटक दल मिलकर करके और पूरी मुस्तैदी के साथ चुनावी समर में कूदे। और तमाम, चाहे निरसा में हमारे माले के प्रत्याशी हैं, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जेएमएम तमाम लोग उसको समर्थन प्रयास करें, मजबूती से करें। उसी तरह हर एक विधानसभा में। दूसरी बात, हमारे पास गिनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड की लोकप्रिय सरकार, हेमंत सोरेन जी ने जिस ढंग से महिलाओं को भैया योजना के तहत लाभ दिया, जिस तरह के यहाँ के कृषि लोन माफ कर करके जो सौगात दिया किसानों को, जिस ढंग से गरीबों को अपना आवास दिया, जिस ढंग से बिजली बिल माफ किया और कई वृद्धा पेंशन सहित कृषि लोन, तमाम मुद्दों पर हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को बताने काम करेंगे कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार ने झारखंड में बहुत सारे काम किए हैं और इस काम के मजदूरी के स्वरूप पे हेमंत सोरेन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। अब अभी अखबारों के माध्यम से अभी आप लोगों को भी जानकारी हो गई कि 4 से 5 तारीख के बाद लगभग सभी पार्टी के स्टार कैंपेनर चुनावी क्षेत्र में कुछ कर गए हैं। अभी हमारे देखिए आज कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर विधायक भागलपुर के अजीत शर्मा जी आए हुए हैं, जो यही पर कैंप कर करके तमाम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में काम शुरू कर दिए। और हमारे स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम पार्टी के हेमंत सोरेन जी और आरजेडी के तेजस्वी जी, सभी लोग जल्द आने वाले हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में भाग लेंगे। अब हम चाहेंगे हमारे जेएमएम के जिला अध्यक्ष सबसे पहले आज जो बैठक 6 विधानसभाओं में प्रत्याशी जो यहाँ बैठे हुए थे और कार्यकर्ता नेता सभी एक दूसरे के साथ चुनाव में कैसे जीतेंगे, इसका टिप्स हम लोग को मिला। हम लोग चाहेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में जो बूथ लेवल से कार्यकर्ता है उनको विशेष रूप से खटने की आवश्यकता है, पंचायत लेवल से भी, प्रखंड लेवल से भी। और हमारा जो संगठन है वो पूरा मुस्तैदी के साथ इस चुनाव में अपना जीत के लिए पूरा तनबर्थ के साथ लड़ने के लिए तैयार है। और हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि हेमंत सरकार ने जो काम किया उसके आधार पर हम लोग 6 विधानसभा कम से कम धनबाद जिला से जीतने का काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ महागठबंधन की बैठक हुई जहाँ पर विभिन्न तमाम विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई और साथ ही साथ जो 6 विधानसभा प्रत्याशी है वो यहाँ मौजूद रहे। तो क्षेत्र में जब वो जा रहे हैं, किन किन मुद्दों पर कार्य करना उसके बारे में जानकारी दी गई और आगे वो अगर जीत हासिल करते हैं तो किन किन चीज़ों पर कार्य करेंगे, किन विकास की चीज़ों पर कार्य करेंगे, उसके बारे में जानकारी दी गई। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजलि, धन्यवाद।